गोवर्धन की व्रत कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रिज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि प्रतासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा था। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो अपनी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा। इससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर सभी ब्रिजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र पूजन से तो दुर्लभ उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे से सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रिजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रिजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रिज आ गए। पूछने पर ब्रिज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्र लोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रिज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस करके पर्वताकार प्रलयकाली बादल ब्रिज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रिज मंडल घबरा गई। तभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चली जाओ, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिका उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान कृष्ण की कृपा से उनका एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रिज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता का महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो गोवर्धन की पूजा विधि इस तरह से है। देखिए, हमें पूजा ऐसे विधि विधान से कर लेनी है, गोवर्धन बना करके गोबर से, और उसके बाद से तब हमें व्रत कथा सुननी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारी गोवर्धन की पूजा।